उन्होंने अपने फादर से 10,000 उधार लिए। आज उनकी नेट वर्थ 28 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। गौतम अंडानी से भी ज्यादा अमीर 2010 में थे और 90% इंडियन को उनका नाम तक नहीं पता। ये है उनकी कहानी। दिलीप सांघवी, इंडिया का सबसे अमीर आदमी जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं। जब सब अंबानी और अडानी की बातें करते हैं, ये आदमी चुपचाप इंडिया के सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल एम्पायर बना रहा था। और अगले 8 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा वो एक डिसीजन जो उन्हें बिलियनर बना दी। कैसे उन्होंने अपने सबसे बड़े कंपटीटर को तब खरीदा जब सबने कहा कि वो पागल है, और वो एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी जो उन्होंने फॉरेन कंपनी को हराने के लिए यूज किया। पर पहले चलो 1983 में चलते हैं। सोचो जरा, तुम अपने फादर की मेडिसिन शॉप में काम कर रहे हो, हर दिन दूसरों को प्रोडक्ट बेच रहे हो, उन्हें अमीर बना रहे हो। एक दिन तुमने खुद से पूछा, मैं किसी और को मिलियनर क्यों बना रहा हूँ? दिलीप सांघवी के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। पर यहाँ बात यह है, उनके पास कोई फार्मास्यूटिकल डिग्री नहीं थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई कनेक्शन नहीं था, बस 10,000 रुपए और एक ऑब्जर्वेशन। इंडिया में मेंटल हेल्थ मेडिसिन या तो इम्पोर्टेड है, या महंगा है, या बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है। तो उन्होंने एक बेट लगाई, एक बेट जो इंडिया फार्मा को हमेशा के लिए बदल देगी। 1983, वापी गुजरात, एक छोटी सी रेंटेड फैक्ट्री, 5 एम्प्लॉइज, 5 साइकेट्रिक ड्रग्स, बस इतना। यहीं से शुरू हुआ सन फार्मा। पर रुको, एक ट्विस्ट आ रहा है जो किसी ने नहीं सोचा था। जब हर दूसरी इंडियन फार्मा कंपनी सेम मार्केट के लिए लड़ रही थी, सेम जेनरिक मेडिसिन बना रही थी, प्राइस पे कम्पीट कर रही थी, सांघवी ने कुछ बिल्कुल अलग किया। उन्होंने पूछा, वो क्या है जो और कोई बनाना नहीं चाहता? जवाब, स्पेशलिटी मेडिसिन्स, क्रॉनिक डिसीज के लिए ड्रग्स, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी एंड साइकेट्री। क्यों? इसके 3 रीजन है। 1, कम कंपटीशन, 2, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन, 3, पेशेंट को ये हमेशा चाहिए होता है। अगर तुम्हें डायबिटीज है, तुम्हें ये मेडिसिन रोज चाहिए। अगर तुम्हें हार्ट कंडीशन है, तो ये मेडिसिन तुम्हें रोज चाहिए। ये एक बार की सेल नहीं, ये है लाइफ टाइम की वैल्यू। और ये स्ट्रेटेजी सन फार्मा को अनस्टॉपेबल बना दिया। 1994 तक कंपनी पब्लिक हो गई। 1997 तक उन्होंने अपनी पहली अमेरिकन कंपनी खरीदी, काराको फार्मा। रुको, क्या एक इंडियन कंपनी अमेरिकन कंपनी को 1997 में खरीदा है? हाँ, जब ज्यादातर इंडियन कंपनीज ग्लोबल जाने से डर रहे थे, सांघवी ने पहले से ही ग्लोबली सोच रहे थे। पर असली गेम चेंजर को अभी आना बाकी था। तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगा। मैं हूं अभय और ये है न्यूक्ले, जहां हम बिजनेस और आइडिया के हिडन ट्रुथ को डिकोड करते हैं।